तो एक तो भगवत गीता कब प्रकट हुई? युद्ध के समय। 7:45 बज गए, 8 बजे युद्ध शुरू होगा। अब 15 मिनट पहले भैया कह रहे कि न योद्ध से गोविंदम, मैं नहीं करने वाला, जो मेन आदमी था। तो अभी इसको कैसे उठाया 15 मिनट में, है ना। तो तब भगवत गीता के सिवा और कोई दूसरा इलाज नहीं था। वो इमरजेंसी रूम में ले जाते ना, फिर झटका देते ये करके, वैसे उसको उठाना। तब गीता प्रकट हुई, क्योंकि धर्म संकट में था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हम जानते, धर्म संकट में था, देश पर संकट आ सकता था, तो और युद्ध का प्रसंग था। इससे ज़्यादा ये जो उद्धव गीता जब प्रकट हुई, खाली धर्म संकट में नहीं था, युग संकट में था, युग धर्म संकट में था। कैसे? क्योंकि जब भगवान निकल गए न, तो ये जो मैनिफेस्ट जब उद्धव गीता जब प्रकट हुई, ये भगवान के लीला के आखिरी दिन, लेकिन लिटरली द लास्ट डे। गुजरात में द्वारिका के नज़दीक सोमनाथ क्षेत्र है, वहाँ पर प्रभास क्षेत्र है। हम पिछले साल जाके आए थे। ब्यूटीफुल प्लेस, इफ़ यू हैवंट, ओशन साइड पे, समुद्र किनारे, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेरी स्पिरिचुअल, यू कैन स्टिल फील द वाइब्स देयर। तो वहाँ पर आखिरी दिन, ऐसे समझो करीब करीब आखिरी घंटा, द लास्ट डे, लास्ट आवर एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अर्जुन तो कृष्ण के पास खुद गए थे कि मेरी ओर से लड़ेगा, मेरा रथ चलाएगा, उनको बुलाने गए थे। उद्धव को कृष्ण ने कहा था मेरे साथ चलेगा करके, है ना। वो उनकी महत्ता इतनी थी कि ही वॉज द ओनली पर्सन कृष्ण टुक विथ हिम। जब वहाँ से निकल गए थे, वो जो युद्ध संहार जब हो गया था, ही केप्ट उद्धव विथ हिम लास्ट डे लास्ट आवर। क्योंकि उसके बाद फिर वो जो द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, वो समाप्त होकर फिर कलयुग का निर्माण होने वाला था। तो जो भी मॉरल वैल्यूज़ थे, जो भी सिस्टम बनाई थी, धर्म की जो परिभाषा थी, वो सब बदलने जाने वाली थी। कली में झगड़ा, क्वारल्स, फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट। कली इज़ कॉन्फ्लिक्ट, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखते ही हम सब और जैसे, है ना, द्वापर में व्यापार होता था। तो इसलिए वो और ज़्यादा बड़ा होता था। द लास्ट डे, नो मोर गॉड आफ्टर दिस, एटलीस्ट लाइक इन दैट फॉर्म टू एडवाइस, और युग धर्म। इसलिए, और यहाँ पर ये कोई उद्धव बैठ नहीं गए थे कि ये कहीं युद्ध नहीं करूँगा ऐसे वैसे। उन्होंने, अर्जुन ने अपने लिए पूछा था कि मैं क्या करूँ। उद्धव ने अपने लिए नहीं पूछा था। उन्होंने कहा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ये सब जो लक्षण है, और लोगों के लिए मेरे निमित्त मेरे को भी बताओ, लेकिन ये लोग कैसे रहे। अर्जुन को युद्ध करने के लिए बताया कि नहीं जहाँ भागना नहीं, भीख मांग के नहीं रहना, इधर आ, वापस फिर से खींच के लाया उसको, युद्ध कर। उस उद्धव को उल्टा बताया कि नहीं, तो उधर बद्रिकाश्रम में जा कर के वो बस कंदमूली खा करके रहना, ऐसे ऐसे करना, और ये कथा जो मांगे जिसको चाह उसी के सामने कहना, जिधर उधर जाके लाउड स्पीकर लगा के मत बताते रहना, है ना। जो सचमुच जिसको प्यास हो, जिसके उसके सामने कहना। तो इसमें ऐसे विरोधाभास भी आते हैं। उम्र तो अलग थी ही, ये तो आखिरी स्टेज में था, उस भगवद गीता करीब मिडल एज में प्रकट हुई थी। बट बोथ आर फिनोमिनल इन देयर ओन वेज, भगवद गीता एंड उद्धव गीता. A few other things maybe we can just towards the end we can take one श्लोक उद्धव गीता में से, ताकि वो कुछ उसका पुण्य लाभ भी हो जाए, तो उसका असर भी हो जाए, उसको समझ भी ले कि किस प्रकार का ज्ञान है उद्धव गीता में. उसमें कई साम्यता भी है. जनरली स्पीकिंग द थीम्स आर सिमिलर कि करना क्या चाहिए. लेकिन उद्धव गीता में, जैसे भगवद गीता में शरणागति, अंत में शरणागति की बात है, ये सब छोड़, पल्ले नहीं पड़ता होगा, समझता नहीं होगा, ये ध्यान में नहीं रहता होगा, याद नहीं रहता होगा, संस्कृत नहीं आता होगा, समय नहीं मिलता होगा, फैक्ट्री है, ये सब जो करना है कर, लेकिन मेरे शरण में रहे. शरण मतलब नाक रगड़ के नहीं, just align with me. The system that I have made, it is set in goodness, pure goodness, and truth, goodness, and love. These are the three fundamental अनिवार्य शर्त है ईश्वर की सृष्टि की. ट्रूथ, गुडनेस एंड लव. इस सत्य में स्थित है, अच्छाई में और प्रेम में. सो वर्क, डू व्हाटएवर यू वांट, वर्क टू रिस्टोर दैट. ये जो डेग्रेडेशन चल रहा है, सत्य नष्ट भ्रष्ट हो रहा है ना अभी, तो सत्य असत्य ज़्यादा प्रादुर्भाव हो रहा है, और गुडनेस इतना नहीं देखने को मिलता. लोग अपने स्वार्थ में थोड़ा गुडनेस को बाजू करके अपना हो जाए उसमें, तो
और फिर प्रेम ऊपर ऊपर का प्रेम हो गया, स्वार्थ प्रेरित प्रेम या तो हड्डी मांस चमड़ी का प्रेम, तो लेकिन प्योर लव नहीं, लव फॉर द सेक ऑफ लव वाली बात नहीं आती। लव फॉर द सेक ऑफ लव कैन ओनली बी लव ऑफ गॉड, ईश्वर प्रेम, है ना। तो ये तीनों को रेस्टोरेशन के लिए मैंने जो सिस्टम बनाई है, भगवान के शब्द है, उसमें अलाइन होकर चलेगा तो उसको शरणागति कहा है, अलाइनिंग एसेंशियली, नॉट बेगिंग फॉर मर्सी। ऐसी ही बात उद्धव से भी अंत में कही थी, लेकिन उसमें और एक बात ऐड करी थी वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उद्धव ने थोड़े ज़्यादा पूछे, उद्धव ने बहुत 100 से ज़्यादा प्रश्न पूछे, अर्जुन ने इधर करीब 20 प्रश्न पूछे थे भगवद गीता में, उद्धव ने उससे 5-6 टाइम्स मोर, एक के बाद एक रैपिड फायर राउंड होता है ना क्विज टाइम में, उससे धड़ाधड़ प्रश्न पे प्रश्न पूछे थे उसमें। तो उन्होंने एक बात और ऐड करी थी उसके उत्तर में कि साधु संघ की आवश्यकता है, एक खाली सुन के पढ़ के ऐसा नहीं होगा, द एसोसिएशन ऑफ द होली, सत्य गुरु का संग है ना, सत्य संग की महत्ता बताई थी कि मॉर्टल बॉडी में अपने जो संस्कार है, जो सुना है उस पर जो है, विद मोर यू एसोसिएट विद हाउ विच एवर टाइप ऑफ पर्सन, बिजनेसमैन के साथ तो बिजनेस की बातें आने लग जाए, उधर सक्सेस हो जाएगा, जुआरियों के साथ जुआ कर लेते, कोई पीने नाचने गाने वालों के साथ तो वैसा हो जाएगा। अगर लेकिन साधु बनना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, साधना करके साध्य को साध कर जो सिद्ध बने, वो साधु है ना, सब जुड़े हुए शब्द है। तो फिर साधु जो जा चुके हैं उनको भी पूछे इधर कैसे जाना है, क्या करना पड़ता है, ये बात जोर देकर बताई है उद्धव को। उसको ये ऐसे ही तरह नहीं बताया कि तू अभी तो साधु के साथ चलो, इधर ही बैठ रहा था मैं और धनुष को उठा कहा था, है ना। सो ये बातें आती है और बाकी इस करीब करीब मिलती जुलती है। इसके प्रारंभ में जस्ट अगेन टू गिव अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ उद्धव गीता, हाउ इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। ये देवताओं को पता चल गया था कि अभी ये यदुकुल में, बाय द वे यादव अगर यहाँ कोई हो उपस्थित तो जाने से पहले प्रभु थोड़े आपकी चरण स्पर्श चरण धूलि दे जाना, क्योंकि यादव कुल भगवान का कुल था। यदुकुल में आए थे, जो भी यादव नाम से जाने जाते हो गए, उनको ज़रा सम्मान से ट्रीट करना कि यदुकुल में जो आए थे वो यादव थे, जिनकी यादव सेना थी, श्री कृष्णचंद्र यादव। जो नंद बाबा के यहाँ पले तो नागर भी कहे जाते थे, नागर जाति होती है ना जो गाय बकरे चराते उनकी, तो मीराबाई को वो प्रिय था, मेरे तो गिरिधर नागर कहते थे, वो उस रूप में उसको ज़्यादा प्यारा था। लेकिन ये यादव भी थे, तो ये देवताओं को ब्रह्मा महेश ये सब इंद्र, इनको पता चल गया था कि ये आ रहा है समय, अभी वी सी द साइंस। भगवान अपनी लीला तो आकर के द्वारिका में प्रार्थना करी थी कि प्रभु बस वी आर रेडी फॉर यू, हमें भी बहुत याद आ रही है उबर, अभी हमें भी संग देना करके। तो ये पहला अध्याय पहले प्रारंभ में उद्धव गीता के, अगेन 29th इज द 5th थ्रू द 29th एंड द 11th स्कंद ऑफ भागवत पुराण 12 में से। तो कृष्ण से हाँ 12, यू राइट, आई एम अबाउट टू रैप अप एंड आई विल सी यू गाइस सून करके। तो वो पहले अध्याय में फिर दैट्स व्हेन उद्धव गोज विद हिम, उद्धव जी को भी पता कि वो सचमुच में ब्रह्म ज्ञानी थे उद्धव, ऊपर के एक्चुअली यूज्ड न्यू एंड देन ही हैड फॉलन इन लव विद गॉड, विद कृष्ण, है ना। इसलिए फिर वो ज्ञान को अलग रख दिया। एक बार प्रेम हो जाए तो कौन ज्ञान का सोचता है ना। अपने जीवन में जिसने भी प्रेम किया हो, अच्छा, अथवा तो अपने बच्चों पर प्रेम करते हो, तो बच्चों पर प्रेम करते तो बच्चों का ज्ञान कितना है देखकर प्रेम करते हो, या नहीं प्रेम है इसलिए प्रेम करते हैं, है ना। वो तो बहुत ज़्यादा ऊंची बात है ना, कितना करोड़ों ऊंची बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो, है ना। प्रेम 2.5 अक्षर का पढ़े तो पंडित हो गया सबका। तो उद्धव प्रेमी भी थे, इसलिए जान गए थे। उन्होंने कहा कि मैं साथ आऊँ, तो हाँ, कृष्ण ने कहा चल सकते हैं। वो लीला को तो मैं स्किप करता हूँ, बाद में जो हुआ प्रभास क्षेत्र में उनमें युद्ध हुआ ये वो सब। लेकिन फिर उद्धव ने प्रश्न पूछा कि ये मैं क्या सुन रहा, तुम जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे, मैं कैसे रहूँगा तुम बिना, संभव नहीं है, ना छोड़ के जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि तू तो जानता है, तो फिर भी ऐसी बातें कर रहा है प्रेमवश होकर, अब बस ये युग समाप्त होने आया, तो कुछ बता के जाओ हमारे लिए और जो भी हमारे बाकी जो बच्चे इसलिए। तब ये उद्धव गीता प्रारंभ होती है, 5वां 6ठा अध्याय उसमें जो आता है, उसमें प्रारंभ में अवधूत ये जो भगवद गीता से जो मैंने कहा 1/3 ज़्यादा बड़ी है, 1080 श्लोक है, 87 की जगह पे 24 अध्याय, क्योंकि इसमें
कथाएं आती है। गीता में कथा नहीं है किसी की, खाली उपदेश है, क्योंकि इतना समय नहीं था युद्ध के लिए, गला काटने के लिए तैयार थे, है ना। यहाँ कोई गला वाला काटने के लिए तैयार नहीं, तो आराम से पेड़ पौधे के नीचे बैठे थे उसमें, नदी के किनारे। तो अलग अलग कथाएं आती, इसके अंतर्गत अलग गीताएं भी आती है। ये जो 11वां अध्याय था, अवधूत गीता नाम की एक गीता है, हंस गीता नाम की एक गीता है, पिंगला नाम की एक वैश्या थी, प्रॉस्टिट्यूट, उसकी कथा आती है, उसको कैसे हुआ। और फिर अवंतिका, मतलब आज की जो उज्जैनी नगरी है, अवंतिका ब्राह्मण की कथा आती है, जो बड़ा कंजूस था बाद में, लेकिन उसको पता चल गया कि ये तो सब मेरे पैसे के पीछे पड़े थे, मेरा पैसा निकल गया तो कोई मानने को गिनने को तैयार नहीं, फिर उसको अनुभूति आ गई थी। ऐसे अलग अलग, इसलिए फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उसमें फिर रोमांच भी है, विश्वास भी होता है। That's why the body of knowledge there is greater, but the essence is essentially the same. तो ये प्रारंभ में फिर जिससे मैंने अवधूत गीता कहा हुआ थी, जिससे दत्त गुरु का नाम सुना होगा ना, वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, तो जो अवधूत जाते हैं, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जो कहते हैं, वो योगी थे, जन्मजात योगी थे। तो वो जाते समय यदु राजा ने उनका सम्मान किया और उनसे पूजा करके कहा कि तुम कुछ बताओ, ये तुम्हारा रूप देखकर लग रहा है कि तुम बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ऐसे कैसे रहते हो तुम करके। तो फिर यदु राजा को वो बातें नहीं करते थे किसी से, लेकिन उसकी सच्चाई देखकर, उसकी प्रामाणिकता, उसका सौजन्य, उसकी सौम्यता देखकर उन्होंने, अवधूत ने बताया उसके सामने। तो उन्होंने उसमें क्या बताया, मेरे 24 गुरु थे, ये बात उसमें प्रसिद्ध है। और ज़्यादातर इस काल में, इस युग में कहते गुरु तो एक ही बनाना चाहिए, और हाँ बराबर है, जो भी सत्य गुरु एक ही होता है ना, सत्य गुरु तो एक ही होता है। आप सब में से आप जानो, है ना, ये मैं जानता हूँ। लेकिन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अर्थात किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं हम, है ना। सीखना जिसका माइंड सेट है, जो स्किल सेट से ज़्यादा महत्व माइंड सेट को दे, दैट पर्सन कैन अब्सॉर्ब लाइक स्पंज, कि इससे ये सीखने मिला, उसने वो सीखने को मिला। तो ऐसे योगी ने भी बताया 24 मेरे गुरु थे, और उसमें आता है निरूपण कि किससे मैंने क्या सीखा। पृथ्वी से कैसे सहन शक्ति सीखी, तो सूर्य से कैसे अलिप्त रहना, तेज सीखा। ऐसे अलग कर ये 5 तत्व जो है, 5 महाभूत जो है, उसमें फिर जो कहा वेश्या से मैंने क्या सीखा, एक देखी थी, है ना। उसमें फिर वो पिंगला का आता है, वो ये जो हनी बी होती है, मधमाशी, मधुमक्खी, उससे क्या सीखा, उसको पकड़ने वाले से क्या सीखा, कबूतर से क्या सीखा, कबूतर को पकड़ने से वाले से कैसे, चंद्रमा से क्या सीखा, सूर्य से क्या सीखा। बड़ी धुरंधर एक से एक सुंदर सीखे है उसमें, वो कथा आती है उसमें। ऐसे अलग अलग कथाओं के द्वारा वो वर्णन करते जाते हैं। और फिर उद्धव प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं, जैसे ये क्या, उसका क्या है, जैसे मैंने कहा ना रैपिड फायर के एक के बाद एक स्वभाव। उद्धव एक प्रश्न पूछते, सबसे बड़ा योद्धा कौन है, सबसे विजेता कौन है, विजयी कौन है, विक्टर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट विक्टर। तो उसके उत्तर में कहते स्वभाव विजयते शौर्यम, ब्रेव, करेज, सबसे किसका बड़ा है, कि कितने से रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब जो आते थे, या तो फिर पैदल जाने वाले जो रथ में बैठे उसको रथी कहते थे, वो तो अनेक रथियों को जो एक अकेला संभाल सके उसको महारथी कहते थे, अनेक महारथियों को जो अकेला संभाल सके, जैसे अभिमन्यु था ना, कथा सुनी गई, उसको अतिरथी कहते थे। अभिमन्यु अकेले 7 लोगों से लड़ लिया था, सब तो 7 के 7 महारथी थे। भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, है ना, उनमें से। तो ये इनमें से सबसे बड़ा विजेता नहीं हो, कहते स्वभाव विजयते शौर्यम, जो अपने मन पर जो नियंत्रण कर सके, अपने स्वभाव को जो जीत सके। फिर इसमें आगे चल के गुणों की परिभाषा आती है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के विषय में भगवद गीता के 14वें अध्याय में इस विषय में आता है, लेकिन इस पर और थोड़ा प्रकाश डाला है। इसमें फिर चतुर्थावस्था के विषय में भी आती है, अनेक कई विषय अभी सूची देता रहूँ तो देयर विल बी अ लॉट मोर। आत्मज्ञान के विषय में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान के विषय में आती है, कर्म के विषय में थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, इतना भगवद गीता में बहुत ज़्यादा है। लेकिन देन द मेन बॉडी, द मेन फोकस शिफ्ट्स ऑन डिवोशनल सर्विस, भक्ति प्रधान। इसमें रिचुअलिस्टिक भक्ति के विषय में भी है और प्रेमा भक्ति के विषय में भी है। जैसे भगवद गीता में विशेष भक्ति में तो भक्ति के विषय में है अल्टीमेटली, लेकिन रिचुअल्स के विषय में ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें भगवान ध्यान की विधि भी
सगुण साकार को प्रधान माना है दोनों ग्रंथों में, भगवान ने स्वतः खुद बताया है ना। तो निर्गुण निराकार की कहीं पर कम नहीं कहा, इसके अनेक प्रूफ्स है। भगवद गीता में भी अनेक जगह पे वेरी डायरेक्ट प्रूफ है, और उद्धव गीता में भी कि निर्गुण निराकार कम है ऐसा कभी नहीं कहा। सगुण साकार तेरे लिए श्रेष्ठ है ऐसे अर्जुन को कहा, और उद्धव को तो पता ही दिया था कि तेरा जो माइंड सेट है, तेरा जो सेटिंग है, तेरा जो एनवायरनमेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें तेरे ज़्यादा आसान। इनफैक्ट 12वें अध्याय में प्रारंभ में भगवान के दोनों उधर ही पहुँचते, क्योंकि एक ही है। अद्वैत अगर है, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं मतलब एक ही। अद्वैत है तो इधर से जाए, अगर मैं सर्कल ड्रा करूँ तो तुम इधर से आओ या इधर से आओ, अंत में पहुँचोगे तो इधर ही, है ना। तो एक इधर से जा सकता है, एक इधर से जा सकता है, लेकिन कहते कि ये इधर वाला जो है ना आसान है, मज़ेदार है, अच्छी सीनरी है उसमें, बीच में रेस्ट एरिया है, कुछ बेर पकौड़े खाने मिल जाएंगे, इधर से तो आसानी से पहुँच जाएगा सगुण साकार रूप से, माइट बी ईजियर फॉर यू। निर्गुण निराकार क्लिष्ट है, न बुरा है, न कम है, न कुछ इन्फेरियर है, लेकिन हमारे आपके लिए कहाँ सगुण साकार। ये इसमें जो उद्धव गीता में, क्योंकि वो विषय चल रहा है, बहुत जोर देकर कही है। जिसे हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज को जानते हैं, ज्ञान प्रधान, ज्ञानेश कहते, ज्ञान के, उनसे प्रश्न पूछा गया था, आई शुड शेयर, कि अच्छा तुम ज्ञानेश्वर हो, इतने ज्ञानेश्वर लिखिए, विष्णु के अंश अवतार माने जाते, तो सगुण साकार ज़्यादा श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार? प्रत्येक संत को पकड़ लेते हैं, अभी कुछ एक तो निर्णय देते। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अभंग रचा था, तुझे सगुण म्हणु की निर्गुण रे, मराठी में सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। उन्होंने कहा मेरा गोविंद जो है, गोविंद अर्थात कृष्ण, वो सगुण और निर्गुण दोनों है। तो वो उत्तर नहीं दिया कि सगुण की निर्गुण है करके, क्योंकि अगेन द पॉइंट इज इफ देयर इज ओनली वन, टेक योर पाथ। इसी उद्धव गीता में तो विप्रा मतलब विप्रा बहुधी एक अनेक पाथ्स है, लेकिन अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन दूसरी बात उद्धव गीता में एक आती है जो महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उद्धव पूछते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। मैंने कहा था कि उद्धव इज़ माई चोजन रोल मॉडल आध्यात्मिक मार्ग पर। इफ़ आई हैड टू पिक वन, बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड, अगर सगुण साकार साधक है तो 5 प्रमुख हमारे जो आचार्य है मानते हैं सनातन धर्म के, उनमें से जो गौड़पाद आचार्य जो बंगाल के गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जिनका अचिंत्य भेदाभेद नाम का सिद्धांत बहुत ही धुरंधर और जोरदार और फर्स्ट क्लास एकदम, उन्होंने उनमें अपने एकदम निकटतम कॉन्फिडेंशियल शिष्यों को अंतिम शिक्षा के समय कहा था कि सगुण साकार में जल्दी अगर प्रोग्रेस करना हो तो पिक ए रोल मॉडल भक्ति मार्ग के, जैसे नंद यशोदा या देवकी वो भगवान को या तो अपने पुत्र रूप में माने, अथवा गोपिकाओं जैसे अपने प्रियकर रूप में माने, अथवा अर्जुन उद्धव जैसे अपने मित्र रूप में माने, अथवा हनुमान जी जैसे अपने स्वामी के रूप में माने, अथवा ऋषि मुनि जैसे अपने भगवान के रूप में माने। लेकिन पिक वन पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट यू रेजोनेट विद द मोस्ट, एसोसिएट विद उनकी लीलाएं करके, क्योंकि फटाफट जल्दी वो स्पाइडरमैन जैसे इधर से उधर बिल्डिंग से निकल कहीं के कहीं निकल जाता है, ऐसे हो सा। और सच्ची बात है, संत ने कही है तो अवतार समझे जाते थे। चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण के कंबाइन अवतार माने जाते थे। तो मैंने भी फिर उनका मान कर मैं उनको बहुत ही heavily influenced by him, heavily and very gratefully also. So when I studied the different characters on this path of devotion, the one that stuck the most biggest chord with me was Uddhav का। इसलिए मेरे लिए उनकी बातें बहुत रेजोनेट होती है। तो उन्होंने, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए एज इफ पूछा वो प्रश्न अलग प्रकार के कि अच्छा मैंने ये इतने बार कोई गुरु ये कह रहे मंत्र करो, कोई संत कहते लाल रंग का पहनो, कोई कहते इस दिन ये मत खाओ वो मत खाओ, ये धर्म वाले ये कहते वो धर्म वाले वो बातें, तो बड़ी कन्फ्यूजिंग बातें, कभी कभी तो कन्फ्यूजिंग भी नहीं कन्फ्लिक्टिंग बातें है, उल्टा कह रहे जैसे। तो इनमें से कौन बराबर है भगवान तुम ही बता दो ना। तभी जा रहे तुम्हारी बारे में बात कर रहे, लेकिन कोई बार इधर से उधर से उधर से उधर से। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें सुनी, ये जी सब जानने वाले उद्धव जी पूछ रहे, और भगवान ने भी उसको एकदम कह दिया साफ उतरा। भगवान कहते सभी बराबर है,
भाई सभी बराबर कैसे दिए, तो उल्टा कह रहा है उसके, तो वो भी बराबर ये भी बराबर कैसा है। तो भगवान कहते हैं वो हर एक एवरीबडी इज शेयरिंग देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम हाउ इट लुक्स टू देम, है ना। जैसे अगर इस पर कोई नीचे खड़ा है सरकमफ्रेंस पे, कोई ऊपर खड़ा है, कोई लेफ्ट में कोई राइट में, सेंटर की ओर अगर सब देख रहा है तो इधर नीचे वाला बोलेगा अरे सब ऊपर देखना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए, और ऊपर वाला बोलेगा नहीं पगले नीचे देखना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए सेंटर में। इधर वाला बोलेगा नहीं लेफ्ट की ओर, उधर वाला कहेगा नहीं राइट की ओर। अच्छा सर्कल पे दोज ऑफ यू हु रिमेंबर हाई स्कूल ज्योमेट्री, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल दैट पास थ्रू द रेडियस? इनफाइनाइट, असंख्य। इसमें से कि थोड़ा 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 इधर से उधर उधर से उधर। इसलिए भगवान कहते हैं सब बराबर है, उसमें मत फंसना दो, तो अपना मार्ग ढूंढ लेना जो वो whichever resonates, क्योंकि everybody is trying to help and share and everybody sees a limited perspective, but those who see the full perspective, जैसे हिमालय पे अगर चढ़ रहे होगे तो एकदम उसके फुट हिल पे होगे तो थोड़ा पूरा का पूरा पहाड़ दिखेगा, थोड़ा आजू बाजू का दिखेगा। जो 1/4 क्लाइंब हो गया तो वो नीचे गाँव खेत खलियाल है वो डिस्क्राइब करेगा, लेकिन उसको इधर उधर का पीछे का तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और जो आधा पौना पहुंच जाएगा वो बोलेगा नहीं नहीं वो तो है, लेकिन उसके जो हम लोग पेरिफेरल विजन जिसे कहते हैं और ज़्यादा, और जो एकदम पीक पे होगा वो नीचे देख के कहेगा 360 डिग्री व्यू जिसे हम कहते हैं। हाँ ये भी है ये भी, लेकिन सुन ये सब कुछ है उसमें, है ना। जैसे ऐसे कहते हैं जो 1 पॉइंटेड होगा, पिन पॉइंटेड होगा। अगर यहाँ पे अग्रवाल कोई हो याद हो तो अग्रवाल, जैसे अग्र मतलब नंबर 1 और अग्रवाला मतलब पहला वाला 1 पॉइंटेड जो होते हैं, तो वो बताएंगे कि भैया झगड़े निकल एक ही है। ऊपर जाने के बाद अपने अपना मार्ग ढूंढ के जहाँ से आसान चढ़ना होता है उधर से चढ़ने लग जाओ जिधर है वैसे। ये बात बड़ी एलेबोरेटली डिस्क्राइब करी उद्धव गीता में। देयर आर सेवरल अदर फैसेट्स, मे बी सम अदर टाइम। How much अभी रोके यहाँ पर and then take some questions, or should I keep going? I'll take 2-3 questions then. How about this? Let's एक श्लोक खाली मैं कहता हूँ, है ना, just like we'll just take maybe a couple more minutes ताकि इसका आदर हो, सम्मान हो शास्त्र का, खाली लेक्चरबाजी ना हो इसके विषय में, है ना। तो प्रेम का विषय है तो भगवान इसमें कहते हैं कि ये बात गीता में नहीं है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि उनका प्रिय कौन होता है और उनकी भक्ति कैसी करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उनका किस पर प्रेम होता है, वो मेरे पीछे पीछे क्यों आना चाहिए। गीता में समझाया, भगवत गीता में। लेकिन भगवान उद्धव गीता में उद्धव को पता है मैं किसके पीछे जाता हूँ, सबसे कितनी बड़ी बात है ना। जैसे राम जी ने कहा था संत मेरे मुकुटमणि मैं संतन को दास। राम जी ने जैसे शबरी माता को नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी, ऐसी वही शिक्षा कृष्ण भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता में नवदा भक्ति की दी थी, जो श्रवण से शुरू थे। बाद व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, श्रवण में सुनना जो है ना, सुनने से शुरू होता है। तो उसमें भगवान एक श्लोक कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। संस्कृत में तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। तो इसकी कल्पना करें आखिरी दिन भगवान का, आखिरी घंटा, आखिरी व्यक्ति उनके साथ है, आखिरी उपदेश है, आखिरी प्रश्न चल रहा है। इसको लिटरली कहते हैं भगवान का द फाइनल मैसेज, द लास्ट मैसेज ऑफ गॉड, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इनके पीछे जाता हूँ जो संत होते हैं, जो ऐसे होते हैं इनके गुण। उद्धव को उनकी चरण धूलि में अपने सर पर लगाता हूँ, भगवान कह रहे। वो कहते तुम क्यों जाते हो उनके पीछे, तुम किसके पीछे। वो कहते हो कि उनकी चरण धूलि लगाकर मैं पवित्र होता हूँ, कृष्ण भगवान कह रहे। क्योंकि ये मेरे को इधर युद्ध करना पड़ता है, इधर नरोवा कुंजरोवा करके आधा सच आधा जो इधर सूरज को छिपा करके इतने अश्वत्थामा ये लगा, सूर्य लगा कर ये सब करके कुछ न कुछ तो कलमश लग जाता है। लेकिन ये ऐसे होते हैं इनमें बिल्कुल कालीमा नहीं होती। तो मैं इनके पीछे जा कर के इनकी चरण धूलि जोड़ती, तो मैं यहाँ से निकलने से पहले मैंने आपको साफ़ कर लिया
ये सच्ची गंगा होती है। संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, तो कैसे होते हैं? उद्धव ने पूछा। तो कहते ये जो श्लोक था, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अपेक्षा रहित होते हैं। वो जो भी सत्कार्य करते, जो भी देते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो भी उस पर बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होता है। एक निरपेक्ष, मन में नहीं, वाणी में नहीं, आचरण में भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, साफ एकदम, कहीं पर अपेक्षा नहीं है। वो मननशील होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग। मुनि मतलब मननशील जो है, शांत होते हैं। वासना से अंत सा संत कहते हैं, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया, डिज़ायर फ्री, अनस्मिटन बाय डिज़ायर्स, कोई इच्छा नहीं बोले हो गई, जो वो शांत हो गए। शम करोति सा शंकर, शंकर भगवान को कहते हैं कि शांत है, कि वो इतने शांत हैं कि उनके दर्शन से और जो सब दूसरे शांत हो जाते। ऐसे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी के साथ वैर भावना नहीं होती। क्यों, कैसे? कि वो एक देखते हैं सब में, या तो अपने आप को देखते हैं आत्मज्ञान से, या भगवान को देखते हैं ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से, कि ये मेरा भगवान है। मेरे शत्रु में भी, जैसे कबीर जी ने कहा था, कीड़ी में तू मोटू लागे हाथी, कीड़ी में तू छोटू लागे हाथी में तू मोटू क्यों, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू को तू करके। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, समता में स्थित होते हैं, इक्वेनिमिटी, इक्वपोइज्ड, इवन माइंडेड, बैलेंस्ड ऑलवेज। तो ऐसे जो होते हैं उनके पीछे पीछे मैं जाता हूँ ताकि उनकी चरण धूलि मिले। सो वेरी गांधीर्य में स्थित है ये, उच्छृंखल शास्त्र नहीं है ये। PhD जैसे मानो समझ सकते हैं, भगवद गीता जैसे कॉलेज डिग्री मिल गई, उससे मोस्ट लोगों का काम बन जाता है, डिग्री ले लेते, खाना पीना हो जाता है संसार। लेकिन कोई के होते जो रिसर्च करके और अंत तक उस विषय तक पहुँचना है। इसलिए सो दिस इज सेट इन वेरी वेरी सीरियस, वैराग्य प्रधान देने वाला, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये आता है भागवत पुराण में, कि इसमें इससे फिर भक्ति में स्थित होते हैं, जिसमें प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम को लेकर उस कन्हैया का एक बार नाम ले लो तो मेरे में बहुत आनंद है। जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण जी। तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से कम समय में आपने उद्धव गीता का एक प्रारूप दिया, और एक श्लोक जो कि महत्वपूर्ण था सबसे ज़्यादा, कि भगवान किसके पीछे जाते हैं, जो आपने अंत में बताया, और बहुत ही सुंदर। मेरे पहले तो 3 प्रश्न लेके आया था, लेकिन एक आपने पहले उत्तर दे दिया कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार का आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। 2 प्रश्न और हैं मेरे, फिर देन आई विल ओपन अप फॉर द ऑडियंस। उद्धव गीता में कहीं ये भी है कि कृष्ण ने शायद इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है इन बद्ध, मुक्त एंड भक्त, तो उसके बारे में भी कुछ बताए कि बद्ध कौन है, मुक्त कौन है और भक्त कौन है। तो अगर थोड़ा सा आप लाइट डाल सके तो। मेरी अपनी समझ से जितने इंटरप्रिटेशन जितना पता चलता है उतना कहता हूँ। हाँ भैया, मैं ये जानता हूँ आपकी ये विनम्रता है कि आप जानते हो, लेकिन आप पूछ रहे, ये मेरा सम्मान है। तो करीब करीब ये थोड़ी बात है भगवद गीता में भी आती है, लेकिन जो आखिरी बात 3 में से जो बद्ध, मुक्त और भक्त की जो बात कही, मेरी समझ में जो बात है बद्ध जो त्रिगुणों में है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना, मतलब अच्छा बुरा और मिक्स्ड जिसे कहते हैं, गुणों में जो जी रहे हैं, ये 3 मानसिक, वाचिक या कर्म से, मन के विचार, वाणी का उच्चार और शरीर का आचार, है? उच्चार, विचार, उच्चार और आचार, ये तीनों। तब सबसे पहले मन में विचार आता है, जो भी मुंह से जो निकल रहा है, अपने अपने में देखना है या औरों के। अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल रही है, एक बार गाली दे ही दिया किसी ने, या कुछ कितने अच्छे हो तुम कह ही दिया, तो इसका अर्थ है 10 बार वो सोच चुके इसके बारे में, ये कैसा बदमाश है, कैसा बदमाश है, कैसा गुंडा है, एक बार लगा कह ही दिया गुंडे। और जो 10 बार इस बात को कहता है, वो एक बार करके थप्पड़ लगा ही देगा, है ना। तो
When I think 10 times, I say it once. When I say it 10 times,